आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे नाइट्रोजन का अनोमलस बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन की हुई है कि हर एक ग्रुप का जो भी फर्स्ट मेंबर होता है, यानी कि सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनका बिहेवियर बाकी के ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे कुछ अलग होता है। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं अनोमलस बिहेवियर। अनोमलस मतलब अलग होना। ठीक है, तो हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप नंबर 15 में से अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसका रीज़न क्या होता है। कोई भी सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट है वो अपने बाकी के ग्रुप मेंबर से अलग क्यों होता है? ड्यू टू द स्मॉलर एटॉमिक साइज, ठीक है, एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड most important is non availability of d orbitals in the valence shell। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेकेंड शेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, 2s और 2p होते हैं सिर्फ। सो दिस मीन्स दैट वहाँ पर हमें डी ऑर्बिटल्स नहीं मिलता। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बाकी सभी पीरियड में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे वो यूज़ हुए हों चाहे वो वहाँ पर एम्प्टी हों, बट वो बाद में यूज़ किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन सभी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये 4 मेजर रीज़न है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि नाइट्रोजन की हमें बाकी ग्रुप मेंबर से अलग देखने को मिलती है। सबसे पहली और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। पी पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो पी मतलब है कि पी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, दोनों साइड पर क्या यूज होंगे? पी ऑर्बिटल। एंड कौन सा बॉन्ड बनेगा इन दोनों में? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता था? जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग के साथ, यानी कि एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक ऑर्बिटल यहाँ पर है, इन दोनों में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती थी, वो हमारे पास बनता था पी ऑर्बिटल, सॉरी पाई बॉन्ड। ठीक है, सो सेकंड जो है पीरियड, उसके सभी एलिमेंट जिनमें से एक है नाइट्रोजन, इट कैन फॉर्म द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड के बाद ही बनता है। पहले एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर ही डबल या फिर यहाँ पर बन सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, सो नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, मतलब अपने किसी और एटम के साथ, एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग द स्मॉल साइज, यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के साथ एंड कार्बन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। देयरफॉर दस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। नाइट्रोजन अपने जैसे एक एटम के साथ रिपल बॉन्ड्स बना लेता है, 1 सिग्मा एंड द 2 पाई बॉन्ड्स, जिसके कारण हमें नाइट्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक मोलिक्यूल की फॉर्म में, यानी कि N2 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वाई नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, बिकॉज इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, सो इट फॉर्म्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते। रीजन? बिकॉज ऑफ देयर लार्ज एंड डिफ्यूज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उनके ऑर्बिटल्स का साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, 2p से 3p 4p 5p का साइज ज़्यादा हो जाता है, जो कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके कारण के उन सभी में पाई ऑर्बिटल्स नहीं फॉर्म हो सकते, क्योंकि पाई ऑर्बिटल्स बनाने के लिए हमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग चाहिए। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही पाई बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो द अदर एलिमेंट्स ओनली फॉर्म द सिंगल बॉन्ड्स, या मेनली फॉर्म द सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, एंड देयरफॉर दे एग्जिस्ट एज ए डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल्स। मोस्टली उनके कौन से मोलिक्यूल्स बनते हैं जिनमें 4 एटम्स सिंगल बॉन्ड बनाकर कौन सी ज्योमेट्री में होते हैं? टेट्राहेड्रल में, जैसे कि P4 फॉस्फोरस, या फिर आर्सेनिक, या फिर एंटीमनी।
और बिस्मिथ तो एक मेटेलिक एलिमेंट है, उसमें तो मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं। मेटेलिक बॉन्ड्स के बारे में आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में रीड किया हुआ है। मेटेलिक बॉन्ड्स डिफरेंट होते हैं, उनमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ना ही गेन होते हैं, ना ही उनमें आयंस बनते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग एक यहाँ पर अलग से ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ओके, तो बाकी ग्रुप के मेंबर्स पी पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकते, हाउएवर दे कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स, उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन बना सकता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है एन और एन में, जिसके कारण के एन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमें मिलता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज इसी में है अभी और कि जो N2 मॉलिक्यूल है दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है, जो N2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीक वैंडरवाल अट्रैक्शंस के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए ये है एक N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये कोई दूसरा N2 मॉलिक्यूल है। इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगी वो कौन सी अट्रैक्शन होगी? दैट इज द वीक वैंडरवाल फोर्सेस, जिसके कारण जो कि इनके रैंडम मोशन के साथ ईजिली ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में वीक वैंडरवाल फोर्सेस हैं जो कि इनके रैंडम मोशन या फिर इनकी कोलिजन के सामने वो जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। देयरफॉर N2 इज गैस एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए इसकी जो फिजिकल स्टेट मिलती है हमें नाइट्रोजन की, दैट इज गैसियस। रीजन क्या है? वीक वैंडरवाल फोर्सेस बिटवीन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हाउएवर अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती हैं? बिकॉज दे आर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, उनका एटॉमिक मास या उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं। ड्यू टू द बिगर साइज देयरफॉर फॉस्फोरस एंड एंटीमनी और आर्सेनिक ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब ओनली नाइट्रोजन इज गैसियस एंड अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपके दो रीजंस एक्सप्लेन हो गए हैं कि वाई नाइट्रोजन इज गैस एंड वाई नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों के रीजंस को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं रिएक्टिविटी की तरफ, ठीक है। अब जो N2 होती है, N2 इज इनर्ट एंड अनरिएक्टिव। रीजन क्या होगा? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन में क्या बन जाता है? रिपल बॉन्ड, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। द बॉन्ड बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम्स इज वेरी स्मॉल एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी लार्ज। मतलब कि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि उसका साइज छोटा है बॉन्ड का, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू वेरी लार्ज रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो हो जाती है। और नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है, इसका जो ये इनर्ट बिहेवियर है इसके कारण इसको हम फूड को सेव करने में, फूड प्रिजर्वेशन में और भी बहुत सारी जगहों में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ओके। हाउएवर फॉस्फोरस इज मच मोर रिएक्टिव दैन द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। रीज़न क्या है? बिकॉज पीपी सिंगल बॉन्ड, फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड इज मच वीकर दैन द नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फोरस में तो सिंगल बॉन्ड होंगे, नाइट्रोजन में कौन से बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करें नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, हम किन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड को विद द ट्रिपल बॉन्ड। तो फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड वीक होता है, इसीलिए फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव होती है देन द नाइट्रोजन। बाकी फॉस्फोरस की अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, वाइट, रेड, ब्लैक, सो उनके बारे में हम आगे डिस्कशन होगी, अलग से उनके बारे में हम बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स। एटम अपने जैसे एटम्स के साथ जुड़कर चेन्स बनाता है, रिंग्स बनाता है, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है। इन ग्रुप नंबर 15 फॉस्फोरस हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। फॉस्फोरस में मैक्सिमम टेंडेंसी होती है क्योंकि ये P4 तक बन जाता है, ठीक है, 4 एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं। और
कार्बन के मुकाबले काफ़ी लो होती है, क्योंकि कार्बन जो है वो हमारा एक सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करने वाला एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। नाइट्रोजन की ये टेंडेंसी जो है वो फॉस्फोरस के मुकाबले काफ़ी लो रहती है, बिकॉज, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, हम अब जब भी हमें बात करनी है कैटिनेशन की तो हम सिंगल बॉन्ड्स का ही कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वेरी वीक देन द फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, बिकॉज नाइट्रोजन का साइज बहुत ही छोटा है, उनमें जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो भी बहुत छोटा बनेगा, स्मॉल बॉन्ड बनेगा। स्मॉल बॉन्ड बनने के कारण नाइट्रोजन एटम्स के जो लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाते हैं, ठीक है। ये हैं दोनों, इनके जो लोन पेयर्स पे होते हैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ठीक है, एक नाइट्रोजन के पास, तो एक एक शेयर हुआ है, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, तो इन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि छोटा बॉन्ड बना है उनमें रिपल्शन होगी। सो ड्यू टू द लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, therefore नाइट्रोजन single bond is weak, so therefore नाइट्रोजन has a little tendency of the catenation than the phosphorus, and बाकी सभी की भी phosphorus से low होगी, down the group decrease करेगी। so नाइट्रोजन can form up to the 3 चेन ऑफ अप टू द 3 एटम्स, यानी कि N3 नेगेटिव आयन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं अजाइड आयन। इससे ज़्यादा नाइट्रोजन्स को आपस में जोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ओके। फॉस्फोरस क्या बना सकती है, P4 बना सकती है। इसके अलावा रेड फॉस्फोरस में एक पॉलीमरिक चेन होती है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये बातें हमने ऑलरेडी रीड की हुई हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इज 4, ये हमने पिछले पार्ट में रीड किया था। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, मैंने आपके शुरू में बताया था पी पाई के साथ। अब देखिए, जिसमें डी ऑर्बिटल्स ही ना हो उसमें डी के साथ कोई बॉन्ड्स नहीं बन सकते। नाइट्रोजन के पास एब्सेंस होती है डी ऑर्बिटल्स की, इसके कारण नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म पी पाई डी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, बट फॉस्फोरस बना सकता है। इसी के कारण फॉस्फोरस ऐसे भी कंपाउंड बना सकता है R3 P डबल बॉन्ड हो, यानी कि P के साथ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और साथ में 3 R's जुड़े हैं, यानी कि अल्काइल ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स बना सकता है फॉस्फोरस। R3 P डबल बॉन्ड CH2, P डबल बॉन्ड O और X2 और सॉरी X3, ऐसे कंपाउंड भी वो बना सकता है। ये सभी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स भी बना सकते हैं, ये सभी सिर्फ डी ऑर्बिटल्स के होने के साथ ही पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इन सभी कंपाउंड्स में जो इसकी कोवलेंसी है वो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, बट नाइट्रोजन तो मैक्सिमम 4 तक ही बना सकता है। इसीलिए ये जो सभी टाइप के कंपाउंड्स हैं ये नाइट्रोजन में बिल्कुल नहीं मिलते। मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ओनली R3 P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट, ऐसा भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ हमें इनमें से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानने को मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनें और साथ में अपने नोट्स कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।